50 days left. What if you completely change your life? 90% of your checklist needs to be done. You have to do it. अब मैं शेयर करने वाली हूँ 5 tips, 5 point which is gonna be must haves. We are considering only 50 days. So yeah, stay tuned. Living Jethalal की ज़िंदगी. Start thinking positive. Change your life in 50 days. So yes, let's. Hi, my name is Purva, and I have a YouTube channel called Pookur, and I create a lifestyle creator videos. But I wanted to create something which is relatable and something which can be inspiring for you. So yeah, here I am, और ये vlog होने वाला है हिंदी, English, can be Marathi. So yes, let's start this vlog. और इस vlog में मैं share करने वाली हूँ 5 tips, 5 important tips which you have to do it before December, before January. We're gonna talk regarding that. So yes, we are here. Change your life in 50 days. So yes, let's start for this. Um, first point I wanted to share is start romanticizing your life. Yeah, I'm saying in the points of you have to start romanticizing your life. I have seen I have experienced this thing कि अभी हम लोग को फ़ोन लेना होता है, या फिर अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो फर्स्ट ईयर में, बिफोर नाउ आई एम सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में आई वांटेड टू जॉइन और IHM मुंबई. आई वाज ड्रीमिंग कि मुझे IHM मुंबई लेना है और मुझे IHM मुंबई ही चाहिए, मुझे होटल मैनेजमेंट करना है. जब तक मैंने IHM मुंबई नहीं लिया था तो आई वाज लाइक यस, मुझे IHM मुंबई करना है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स. बट जैसे मेरा IHM मुंबई में एडमिशन हो गया, in 2 months I was like yeah, okay, now I got an IHM मुंबई. So yes, तो वो जो एक्साइटमेंट थी या फिर वो हैप्पीनेस था वो सब चला गया. इट्स लाइक इट गोज डाउन लाइक प्रॉपरली. कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं रहा था. तो देन आई डिस्कवर्ड कि जब भी हम लोग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में खुशी दिखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखना हम लोग ने बंद कर दिया है. लाइक इट कैन बी एनी थिंग. तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन हो सकता है, तुम्हारा पीरियड पिलाटेस हो सकता है, तुम्हारा मॉर्निंग योगा वर्कआउट हो सकता है, या फिर स्मॉल मॉर्निंग रूटीन हो सकता है, या फिर यू आर रोमांटिसाइजिंग योर कॉलेज लाइफ और योर रोमांटिसाइजिंग वर्क. कुछ भी हो सकता है. स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग लिटिल थिंग्स. स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखना शुरू कर दो. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ हम लोग अभी भूल जा रहे हैं. मेनली जेंजीज, वी वांट सो मेनी थिंग्स इन द एज, एट द एज ऑफ 18, 19, 20. हम लोग को गाड़ी लेनी है, सब लेना है, सब, और पीछे बड़ी बड़ी चीज़ों में हम लोग इतना भाग रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग देख ही नहीं रही है. देखिए, मतलब वी आर लिटरली इग्नोरिंग ऑल दोस थिंग्स. सो यू आर नॉट गोना डू दिस. नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी टाइम से, कल से ही आप ये करना शुरू कर दोगे. मैं 50 डेज़ रख रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा हैबिट लेने के लिए वगैरह टाइम लगता है. तो दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग 50 डेज़. वी हैव 50 डेज़ टू चेंज अवर सेल्फ. और जनवरी में हम लोग न्यू मी रहेंगे. Okay, you're gonna be better version of yourself. That's our second point, which is be a better self. uh, we all have such things like we all have our ideal versions in our mind. We fantasize and like मैं लाइक फॉर एग्जांपल मेरा आइडियल वर्जन अगर मैं बताऊँ तो सुबह 9 बजे उठ के लाइक इट गर्ल वर्कआउट, शी इज़ गोना इट गर्ल रूटीन. वो जब जल्दी 9 बजे उठ रही है, शी इज़ डूइंग प्रोडक्टिव एंड बहुत कुछ कर रही है दिन में. और it's like hustle. I love hustle. I love being productive. So I love a day which is hectic. So yeah. तो मेरा आइडियल वर्जन वैसा है. सबका आइडियल वर्जन होता है और हम लोग को देखते हैं कि इट्स वी टेक इट एज अ फैंटेसी, और टेक इट एज ये नहीं पूरा होगा, पर हम लोग को ये पूरा करना है. बट क्यों नहीं पूरा होगा? ये पूरा होगा. जो भी आपने किया है डिसाइड, वो सब कुछ पूरा होगा. सो या इट्स आई एम टेलिंग यू दैट ओनली. जो आपका आइडियल वर्जन है, एक बुक ले लो, एक पेन ले लो, उसमें सब कुछ लिख लो. लाइक रोट डाउन ऑल थिंग्स कि सुबह 9 बजे उठना, फिर उसके बाद वर्कआउट करना, या फिर पिलाटेस करना, फिर योगा करना, उसके बाद कॉफ़ी पीना, या फिर यू कैन डू द मॉर्निंग वॉक रूटीन.
उसके बाद वर्क, काम पे जाना, स्कूल पे जाना, कॉलेज पे जाना, then you're coming back and then you're spending some time with your family and you're doing work, you're balancing YouTube life, or if you're content creator, balancing that life and as well as your college life too. So you can do that as well. So start writing down all those things and start implementing in your life. ये 50 दिन में हम लोग को यही करना है कि हम लोग क्या 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 कर सकते हैं. सो दैट्स द सेकेंड पॉइंट. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ गोना बी कंप्लीट चेकलिस्ट. सो यस, ये इस साल का कुछ तो एक हमारा कंप्लीट चेकलिस्ट हो रहा होगा. अब मैं जो जनवरी में ये करूँगी, इस साल में वो करूँगी, ये करूँगा, वो करूँगा. सो वो जो भी चेकलिस्ट है वो आप देख लो. जो चीज़ें बाकी है वो कंप्लीट करना शुरू करो. वी हैव लाइक राइट नाउ वी आर इन अक्टूबर, वी हैव नवंबर, दिसंबर, वी हैव टेकन 2 months and we can complete our checklist. There are some things which you can't complete, तो फिर वो एटलीस्ट 50% करो, एटलीस्ट 75% करो. या अगर वो 50% भी नहीं हो रहा है, 75% भी हो रही है, एटलीस्ट टेक अ फर्स्ट स्टेप, एटलीस्ट टेक अ फर्स्ट स्टेप. अगर आपने ऑलरेडी इस साल में उसका फर्स्ट स्टेप लिया है तो 50% कंप्लीट करो. एंड यू कैन डू दैट. वी हैव टू और जो चीज़ें हो सकती है इस साल वो शुरू करो, वो कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो. एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव एटलीस्ट 90% ऑफ योर चेकलिस्ट नीड्स टू बी डन. सो येस, that's third point. And the fourth point is gonna be, अब लोगों ने हम लोगों ने कंप्लीट चेकलिस्ट की है. उसके बाद स्टार्ट रिव्यूइंग योर ईयर. What do I mean by that is, अगेन टेक अ बुक, टेक अ पेन और राइट डाउन करना शुरू कर दो कि तुम लोगों ने जनवरी में क्या क्या किया, क्या चीज़ें जनवरी में प्रोडक्टिव की, क्या फंक्शंस थे, क्या मेमोरेबल मोमेंट्स हो गए, वो जनवरी ईयर प्रोडक्टिव और नॉट, वो सब चीज़ें लिखना शुरू कर दो. जनवरी, फरवरी में, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, सब मंथ्स का लिखो कि हमने वो साल में क्या क्या किया है, क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, या फिर व्हाट आर द अदर थिंग्स विच वी डन इन दिस ईयर. सो वो चीज़ें लिखना फटाफट से शुरू कर दो. आई नो कि क्योंकि हम लोग ने अभी भी अगर देखोगे ना तो हम लोग को नहीं याद आता कि हमने जनवरी में मैंने क्या किया था, फरवरी में क्या किया था. वी हैव पिक्चर्स. गैलरी में जाओ, गैलरी में सर्च करो कि जनवरी में आपकी कुछ तो फ़ोटोज़ होंगे, फरवरी में फ़ोटोज़ होंगे. तो फिर अगर एक चीज़ याद आ जाएगी ना तो बाकी की चीज़ें भी धीरे धीरे याद आएगी. इसलिए मैंने बोला राइट डाउन करो तो आपको याद फटाफट से आ जाएगा. यू कैन राइट इट डाउन एज वेल. और देखो ये एट द एंड ऑफ द ईयर यू कैन सी कि तुम्हारा ईयर प्रोडक्टिव था कि नहीं, तुमने क्या क्या अचीवमेंट्स की. आपको एकदम क्लियरली आपको समझेगा कि इस साल मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या मुझे अगले साल करना है. ये सब करने के बाद वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ नेक्स्ट ईयर का चेकलिस्ट बनाने का है हम लोग को. सो येस, तो जो आपने नहीं किया है या फिर नेक्स्ट ईयर के बहुत सारे गोल्स होंगे. जैसे कि इस साल मेरे गोल्स थे बट इतनी ज़्यादा नॉट लाइक मेनली इट वर हेल्थ या फिर स्किन या फिर हेयर में ज़्यादा मेरे गोल्स थे, नॉट इन द करियर थिंग्स. बट इन नेक्स्ट ईयर आई हैव करियर में ज़्यादा गोल्स. लाइक आई वांटेड टू ग्रो अ यूट्यूब चैनल एंड माय इंस्टाग्राम एज वेल. सो येस, तो वो गोल्स आप देखो, आप लोगों को क्या क्या नेक्स्ट ईयर करना है वो सब देखो, वो सब राइट डाउन करो. अगर इफ़ यू हैवंट डन द मैनिफेस्टेशन का बोर्ड थिंग, यू हैव टू डू इट. आपको पिंटरेस्ट में जाना है, आपको पिंटरेस्ट पे कीवर्ड सर्च करने हैं. जो आपको करना है वो कीवर्ड्स का क्लियर फोटो लेना है. ओके, इट्स नॉट शुड बी एस्थेटिक वगैरह नहीं चाहिए, पर एक बोर्ड पे ऐसा आपको बोर्ड पे या फिर यू कैन डू द कैनवा पे एडिटिंग एज वेल. कैनवा पे एडिट करो, वो सारी फ़ोटोज़ ले लो या फिर आप वो फ़ोटोज़ का प्रिंट लेके किधर तो ऐसा आपके पीछे लगा सकते हो जहाँ पे आप हर रोज़ देख सको वो फ़ोटो. और आपको वो मैनिफेस्टेशन करना है. और मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स. आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं 2 साल से कर रही हूँ एंड दिस रियली वर्क्स. सो येस, यू हैव टू डू दिस. मैनिफेस्टेशन का बोर्ड बनाओ और शुरू करो और वो एकदम क्लियरली आपको करना है पर वो मैनिफेस्टेशन का. यू हैव टू मैनिफेस्ट इट. ओके, अगर आप वो हर रोज़ देखोगे तो आपके माइंड में हर रोज़ वो चलेगा और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये मुझे करना है, इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा या फिर इसके लिए मुझे ये चीज़ें ये स्टेप्स करने पड़ेंगे. सो येस, वो आपके माइंड में हर रोज़ रहेगा. सो येस, वो एक होगा. अदर देन दैट
सेकेंड ईयर के चेकलिस्ट में यू कैन, जैसे हम लोग चेकलिस्ट बनाते हैं वैसे भी बना सकते हो, जो जो मिनिमल पॉइंट्स होते हैं, जो अभी हम सब चीज़ें ही मैनिफेस्टेशन बोर्ड पे नहीं लगा सकते, जो जो आपकी इम्पोर्टेंट टॉप मोस्ट गोल्स है तो वो लगा लो, जो आपका टॉप मोस्ट नहीं है वो चेकलिस्ट पे लिख लो। वो भी किधर, तो आपके फ़ोन में देखो नोट्स का वगैरह साइन होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे पास भी है, जो नोट्स का जो साइन होता है यू कैन पुट इट ऑन दैट ऑल्सो, वहाँ पे भी आप रख सकते हो। तो ऐसा रखो और डिसाइड करो कि आप लोग को नेक्स्ट ईयर क्या 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 करना है। तो नेक्स्ट ईयर भी आपका प्रोडक्टिव जाएगा ऑफकोर्स। उसके बाद I'm gonna tell you the sixth point, which is gonna be must-haves, which you have to do it in the next year. So yes, it's gonna be like, it's gonna based on that as well. First is hydrate yourself. Please, please, please hydrate yourself. I'm telling this to you and I'm telling this to myself as well, because मेरी भी बहुत बुरी आदत है पानी नहीं पीने की, पानी, हाँ, वाटर नहीं पीने की। वाटर इंटेक मेरा बहुत कमी, कभी कभी 1 ग्लास होता है, 2 ग्लास होता है, समटाइम्स 4-5 ग्लास। तो अगर आप मेरे जैसे हो तो स्टार्ट विथ मिनिमम 5 ग्लास अ डे स्टार्ट करो, उसके बाद इंक्रीज करो 1 ग्लास अ डे, पर 1 ग्लास अ डे आपको पानी पीना है। इट्स अ मस्ट हैव, आपको ये हर रोज़ करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो वो जो ऐप आता है ना, जहाँ पे आप लोग को ऐसा हाफ आ रहा है, आई थिंक सो 1 आवर में बताता है कि यू हैव टू ड्रिंक वाटर, यू हैव टू ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, तो वो भी आप कर सकते हो। आई ऑल्सो डूइंग दैट, बट यू कैन डू दैट एज वेल, बट हाइड्रेट रखो। अगर आप हाइड्रेट रहोगे तो प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस में देखो तो आपका और ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है। जैसे कि अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन होगा, इसकी वजह से आपका फेस बहुत डल दिखेगा, आपके हेयर्स भी डल दिखेंगे, आप एनर्जेटिक नहीं दिखोगे, आप पूरा दिन फिर लो फील करोगे अगर आप सिर्फ पानी नहीं पियोगे। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है और मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो येस, ड्रिंक वाटर गाइस, ड्रिंक वाटर, ओके, हाइड्रेट योर सेल्फ माई गर्लीज एंड माई कप केक्स। उसके बाद सेकेंड इज वर्कआउट, यू हैव टू डू द वर्कआउट। वर्कआउट मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि जिम जाओ और वर्कआउट करो, पर यू कैन डू वर्कआउट, यू कैन डू पिलाटीज, यू कैन डू होम वर्कआउट, योगा भी कर सकते हो, या फिर यू कैन एटलीस्ट डू अ वॉक 10,000 स्टेप्स पर डे, 10,000 पर स्टेप्स पर डे, तो एटलीस्ट कुछ तो मूवमेंट रहनी चाहिए, which I think which is a must have, which you have to do it. तो ये भी है, तो ये भी करो, वर्कआउट करना चाहिए। हम अगर आज तुम्हारी हेल्दी लाइफ होगी तब 50 आफ्टर आई थिंक सो हमारे एज में तो आफ्टर 30 सब दिखना शुरू हो जाता है। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को कुछ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट हेल्दी। थोड़ा हेल्दी खाना भी शुरू करो। आई एम नॉट सेइंग जंक फूड बंद ही करो, ऐसा नहीं बोल रही, पर थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा क्या बोल सकते हैं, हेल्दी लाइफ में भी थोड़ा जाओ, थोड़ा तो चलता है भाई। और नेक्स्ट इज गोना बी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर। आई एम टेलिंग दिस टू गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर। मैं ऐसा नहीं बता रही कि कुछ तो कंटेंट क्रिएटर या फिर कुछ तो यूट्यूब पे वीडियो देखो, 7 स्टेप 8 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करो, नहीं। You have to you can just do the 3 step 4 step minimal skincare routine, so you can do it जो आपको important होता है, जैसे कि फेस वॉश, फेस मास्क, या फिर मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तुम्हारी स्किन के लिए वो देखो। और स्किन फाइंड आउट कि तुम्हारे स्किन को कौन से प्रोडक्ट सूटेबल है। यस, यू हैव टू डू इट। जो आपको एक बार आपको आपके प्रोडक्ट मिल गया है ना जो आपको स्किन के सूटेबल है, यू आर डन, you don't want anything, you just want those 4 to 5 skincare products and you have to apply daily, morning time, night time. So yes, that's it. उसके बाद हेयर केयर भी सेम, you don't have to follow so many things, just apply shampoo, conditioner, you can use hair mask as well, do oiling of your hair, you can use the rosemary का oil for hair growth which is good, you can use the hibiscus का oil, onion मैं personally prefer नहीं करती हूँ because वो smell आता है, so I don't like it. Other than that, fingertips is also same, उसका भी smell आता है but it works really well, so you can use it, you can do that. मामाअर्थ के products भी आते हैं उसके range में, you can try. और हाँ, लिविंग जेठालाल की ज़िंदगी मैंने शूट किया, मतलब हाँ नहीं, इसके पहले जो है वो शूट किया मैंने, इसके बाद का मैंने पूरा वीडियो शूट किया एंड देन आई एंड द व्लॉग, एंड उसके बाद मैंने देखा तो स्टोरेज फुल। सो यस, स्टोरेज फुल हो चुका था,
तो अभी हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। मैंने फ़ोन में लिखा है सब कुछ मेरा, मतलब मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। सो यस, तो हम लोग लास्ट टाइम थे हेयर केयर पे, जैसे कि मैं बोल रही थी, ओनियर और फेगरेक इज़ ऑल्सो गुड, बट आई डोंट कंसिडर, क्योंकि वो स्मेल होता है, हेयर को भी स्मेल आता है। सो आई डोंट, बट द मेन पॉइंट इज़ वी हैव टू यूज़ बेसिक स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन। उसके बाद पैच टेस्ट करना मत भूलना। इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू हैव टू यूज़ द पैच टेस्ट। यू कैन यूज़, यू कैन गूगल इट, जब वहाँ पे देख सकते हो कौन सा भी प्रोडक्ट यूज़ करने के पहले पैच टेस्ट करो, ट्राई करो कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, फिर ही प्रोडक्ट लगाओ। ऐसे ही मत लगाओ, स्किन को इन्फेक्शन हो सकता है, हेयर को भी इन्फेक्शन हो सकता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अगर आपको मालूम नहीं है पैच टेस्ट कैसे कर सकते हैं, यू कैन गो टू गूगल, यू कैन सर्च, चैट जीपीटी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल्स है, वहाँ पे भी देख सकते हो। सो येस, दैट्स द पॉइंट, द मेन पॉइंट, मेन एजेंडा इज स्किन केयर और हेयर केयर की शुरू करना है। अभी से सर्च करना शुरू कर दो कि क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ईजी है, गुड है। पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो गुड, पर ये ध्यान में रखना आपके स्किन के, आपके हेयर स्किन टाइप के सूटेबल ही वो प्रोडक्ट हो। तो येस, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट एट स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए मैंने बोला पैच टेस्ट करो, पर ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी मत यूज़ करना शुरू करो स्टार्टिंग में। इनमें यू कैन, मतलब इफ़ यू आर यूज टू, इफ़ यू आर कंटेंट क्रिएटर लाइक मी, और इफ़ यू आर स्किन एंथुजियास्ट, तो फिर आप ले सकते हो। बट येस, अदर देन दैट जस्ट एटलीस्ट फॉलो मिनिमम 3 to 4 स्टेप का स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन। उसके बाद क्लीन योर स्पेस, क्लीन योर स्पेस, दैट मीन्स उसमें भी यही, इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। दिवाली आ रही है, आपका जो भी स्पेस है, आपका बेडरूम, रूम, आपका वर्क स्पेस, जो भी स्पेस है वो नीट एंड क्लीन रखो। नीट एंड क्लीननेस ट्राई करो, ऐसा किधर भी कुछ भी मत रखो। आपका माइंड भी वैसे ही वर्क होता है, आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और वो आपको ऐसा क्लियर व्यू नहीं मिलता है। सो यू कैन क्लीन योर रूम। अगर आपको बहुत ही हेक्टिक हो रहा है तो 1 मंथ में एक बार थोड़ा क्लीन अप करो, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो फेंक दो, जो चीज़ें चाहिए वो फेंक दो, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स फेंक दो, वो सब क्लीन करके रखो, तो आपको भी एकदम फ्रेश और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम लोग को पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, और पूरी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। थिंक, एक मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ, अभी मुझे याद आया, ये इसमें पॉइंट्स नहीं है बट इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। जो भी आपके माइंड में अगर निगेटिव ख्याल भी आ रहा हो तो आप बोलो नहीं, उस माइंड में वो छोड़ दो, पॉजिटिव ही बोलो। कभी भी कुछ भी हो जाए, इफ़ यू आर इन डेली इट्स ओके, बट स्टे पॉजिटिव, से पॉजिटिव थिंग्स। आपके आजू बाजू में भी बात करने वक्त पॉजिटिव थिंग्स ही बोलो, कुछ भी निगेटिव मत बोलो। मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, अगर आप बोलोगे तो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव बोलोगे तो निगेटिव होगा। आपके माइंड, आपका ऑरा भी वैसा डिफाइंड होता है। तो थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। यस, सो दिस पॉजिटिव एनर्जी आपको स्प्रेड करनी है, समझा? इट्स गुड। मतलब मैंने भी ये स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छा फ्रेश फील होता है। यस, स्टार्टिंग में मॉर्निंग में मेडिटेशन भी करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद पिक वन हॉबी। सो या, इट्स अ लिटिल क्रिएटिव थिंग। यू कैन पिक एटलीस्ट वन हॉबी जो आप पूरे साल कंटिन्यू करोगे, जो आप अभी से शुरू करोगे, एंड देन यू विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट ईयर। लाइक यू कैन पिक हॉबी लाइक लर्निंग अ इंस्ट्रूमेंट। लाइक मेरा प्लान है कि मैं यूकुलेले सीखना शुरू करने वाली हूँ, कि मेरा बच्चा बहुत टाइम से है मेरे पास, फिर आई एम टू कंटिन्यू, आई एम गोना स्टार्ट लर्निंग। तो यस, यू कैन डू दैट। कुछ एक न्यू लर्निंग स्किल भी शुरू कर सकते हो, या फिर इंटरेस्टेड इन डांस, ड्राइंग, सिंगिंग, तो वो स्टार्ट करो। पूरे साल में आप जब भी टाइम मिले तभी वो करो। और स्टोरेज का इशू हो गया था, बट ठीक है, अभी पर पिक वन हॉबी के पॉइंट में थे हम लोग। तो वही मेरा बात है कि कौन सा भी हॉबी ले लो, और वो एक गोल रखो कि आपको पूरा मंथ वो कंप्लीट करना ही है। पूरा मंथ, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आपका वो जो आपने जो स्किल सीखने का ट्राई किया था, वो आपकी स्किल सीख के हो गई है। ये देखो, अगर आपका जल्दी से 6 मंथ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट एक 1 बोलना है तो सिर्फ एक ही मत ले लो, बहुत सारे भी ले सकते हो। वो आपके टाइम पे, आपके डे शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा क्या करना है। बट येस, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो।
द मेन पॉइंट इज़ कि ये जो मैंने चीज़ें बताई है ये आप लोगों को अभी से शुरू करनी है. वी हैव टू डू दिस इन 50 डेज़, वी हैव टू अचीव दिस इन 50 डेज़. और फिर ये जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट ईयर आप लोग को कंटिन्यू करनी है. सो येस, दैट्स द मेन मोटो. ये आपके फ्रेंड्स को शेयर करो, उनको भी मोटिवेट करो, उनको भी आपके साथ ले लो. So yes, that's it for this vlog. If you like this, like, share and subscribe. और कमेंट करना कि मैं ऐसे सिटअप्स वीडियो करूँ या फिर शुड आई डू चैलेंज वीडियो, और मैं हिंदी व्लॉगिंग करूँ या फिर मराठी व्लॉगिंग करूँ, विच इज़ गुड. व्हाट डू यू थिंक? अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो यू कैन सी माई प्रीवियस व्लॉग्स एज वेल. So yes, that's it for this vlog. Bye. Wait till the end, wait till the next vlog comes. नेक्स्ट vlog होगा मोस्टली दिवाली का होगा, या फिर उसके पहले अगर मेरे माइंड में कुछ आया तो दैट कैन बी अ vlog as well. So yes, that's it. Bye. और जल्दी से 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो. हमारा 100 सब्सक्राइबर का डील था. मैंने एक ब्लॉग में कुछ तो बोला था कि मैं 100 सब्सक्राइबर्स अगर होंगे तो आई विल बाय माइक. तो फटाफट से करो. 94 95 पे हम लोग आई थिंक सो. प्लीज़, बाय बाय.